अस्सलामुअलैकुम। क्लास परिमेय 6.1 हम आज प्रूव करेंगे। 6.1 जो परिमेय है वो कह रहा है उसमें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, मान लीजिए त्रिभुज में छोटा सा बना रहा हूँ, एक त्रिभुज है उसके एक भुजा ये वाली भुजा लेंगे तो हम एक समांतर भुजा खींचे जो कि इन दोनों अन्य भुजाओं को क्या करेगा, भिन्न भिन्न जगह पे अलग अलग जगह पे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो जो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, अगर हम लोग इसको क्या लिखें, बटे के फॉर्म में लिखें या अनुपात के फॉर्म में लिखें, तो वो जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। यानी अगर हम इसको a मान लें, b मान लें, c मान लें, x मान लें, y मान लें, तो ax बराबर यानी ये और ये जो कट रहा है, कटने के बाद क्या आएगा, xb बराबर ay और yc के बराबर होगा। यही हमें प्रूफ करना है। और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, ये और ये क्या है, समांतर है। तो हम लोग आते हैं, मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन किया हूँ बुक के हिसाब से किया हूँ, ताकि आप लोग बुक में भी एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब बुक में आप लोग देख लीजिएगा परिमेय 6.1 कहाँ पे है, और साथ साथ उसके बाद वीडियो भी, पहले वीडियो देख लीजिएगा फिर बुक में देख लीजिएगा। हमें दिया है क्वेश्चन में कि ED पैरेलल टू क्या है, BC। सबसे पहले हम लोग जब माइ सेकंड करते हैं, माइ सेकंड में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। तो हमें क्या दिया है, ED पैरेलल टू BC हमें ये दिया है, ED पैरेलल टू BC हमें दिया है, ये लिख देंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, AE अपॉन EB, ये जो प्रतिच्छेद किया है वो क्या हो, दोनों एक अनुपात में हो दोनों तरफ। तो AE अपॉन EB और AD अपॉन BC क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यही हमें प्रूफ करना है। इस प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक रचना करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। रचना करेंगे, क्या करेंगे, D से हम लोग लंब खींचेंगे इस पूरी लाइन B पे कहो चाहे AE पे कहो, ठीक है। और इस AC पे हम लोग एक लंब खींचेंगे E से, E पॉइंट से, चाहे AC कहो चाहे AD कहो, ठीक है। तो हम लोग वही चीज लिख रहे हैं, DN इज परपेंडिकुलर टू किस पे, AB पे। हमने DN किस पे लंब खींचा, AB पे, और M किस पे लंब खींचा, AC पे लंब खींचा। और ये जो EC है और BD है, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, मिला दिया। अब इसको मिलाने के बाद क्या बना, ये देखना है हमें। एक त्रिभुज, देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है BED, एक बन रहा है आपका EDC, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। और एक बड़ा त्रिभुज ऊपर वाला जो त्रिभुज है AED, इन्हीं तीनों त्रिभुजों से हमें मतलब है इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को सबको पता है, क्लास 8 से पढ़ते आ गए हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो सबको पता है, वही चीज यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा AED ऊपर वाले त्रिभुज की। जो ऊपर वाले त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेस क्या है, यहाँ पे लंब जिस पे डालते हैं वही क्या होता है, बेस होता है। तो लंब किस पे डल रहा है, AED त्रिभुज में लंब किस पे डल रहा है, बताइए। AE पे भी डल रहा है और AD पे भी डल रहा है। अगर हम लोग AE को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, तो लंब क्या हो जाएगा, DN। अगर हम लोग AD को बेस मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, EN। तो हमने क्या माना है, AE को बेस माना है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका DN हो जाएगा। इसी तरह अब हम लोग, ये हो गया एक त्रिभुज आ गया AED वाले त्रिभुज को हम लोगों ने ले लिया, उसका क्षेत्रफल कैसे आएगा सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये वाला त्रिभुज है और एक पार्ट ये वाला त्रिभुज है, AEDC। 3 त्रिभुज हो गए, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये पूरा त्रिभुज कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब क्या हो जाएगा, BED, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। BED में हम लोग देखेंगे कि BED 1/2 हमने बेस क्या लिया है, BE को। जब BE को बेस लिया है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ND, क्योंकि हमने जब B से क्या किया, लंब खींचा, तो वो कहाँ पे आके मिलता है, इस लाइन पे
आगे जाके मिलेगा कहाँ पे, एन पे, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एन डी या डी एन, और बेस क्या हो जाएगा, बी ई। इतनी बात तो सब लोगों को पता है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एरिया आ गया आपका बी ई डी का एरिया आ गया 1/2 बी ई यानी बेस इंटू इस पे क्या है, लंब डी एन। इसी तरह हम लोग बात करेंगे जब बी ई डी की बात की, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, सी ई डी की। सी ई डी की भी बात कर लेते हैं अभी। तो एरिया ऑफ सी ई डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस क्या माना था, बी, तो यहाँ पे बेस क्या मान लेंगे हम लोग, सी डी। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी डी जब बेस है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एम। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एम। यही इसी तरह देखिए एरिया ऑफ सी ई डी हो जाएगा। एरिया ऑफ सी ई डी बराबर 1/2 बेस हमने सी डी लिया है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ई एम परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि ए ई डी का जब एरिया निकालेंगे तो अगर हम लोग इसको क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एन। और इस वक्त दूसरे कंडीशन में ई ए ई डी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको क्या मान लें, बेस, ए डी को क्या मान लें, बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एम परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आगे काम आएगा, इसलिए मैंने बता दिया। अब हमें करना क्या है, क्योंकि ये देखो डिवाइड में आ रहा है ना, तो डिवाइड के फॉर्म में क्वेश्चन को लाना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और एक बार इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोगों को इतना एरिया समझ में आ गया है कि एरिया कैसे निकल के आ रहा है तीनों त्रिभुजों का, तो हम लोग अब ये क्वेश्चन, ये परिमेय सॉल्व कर चुके हैं तकरीबन। हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरण को, जो पहले हमारे पास दोनों समीकरण आए थे, जो दोनों एरिया निकाला था, कौन सा, ए ई डी, हमने जब बेस किसको लिया था, ए को, और बी ई डी जब बेस किसको लिया था, बी को। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, एक बार भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, ये दोनों कट जाएगा, और डी एन यहाँ भी है और डी एन यहाँ भी है, तो ये दोनों डी एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए अपॉन बी। ये जो आया है एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ बी ई डी बराबर ए अपॉन बी, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। इसी तरह हम लोग जब एरिया ऑफ सी डी निकालेंगे, तो मैंने बताया है एरिया ऑफ सी डी जब निकालेंगे तो बेस किसको लिया है, सी डी को, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एम। तो बेस ले लिया, सी डी को, परपेंडिकुलर हो गया ई एम। असल में हमें इसको और इसको काटना है, तो इसको काटने के लिए ए डी ये लिखेंगे तो ये दोनों नहीं कटेगा। देखिए डी एन और ई एम नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए डी को हम लोग फिर से आएंगे ए डी के अंदर और देखेंगे ए डी को हम लोग इस तरह भी ले सकते हैं। अगर हम लोग ए डी को क्या मान ले, बेस मान ले, तो ई एम हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसलिए ई एम और ई एम कट जाएगा। तो हम लोग ए डी को 1/2 अगर हम लोग बेस ए डी मान लें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एम, और बाद में दोनों कट जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको दोबारा लिखा है। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखिए ये 1/2 ये 1/2 कट गया, ई एम और ई एम कट गया, और ए डी अपॉन सी डी आ गया बराबर किसके आगे, ए डी अपॉन सी डी के। ये समीकरण नंबर 1 माना था हमने, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब हमें, अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्लास 9 में कुछ याद होगा, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, एक ही आधार से बने दो त्रिभुज, एक ही आधार से बने दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर। मान लीजिए ए बी सी और डी, तो जो एरिया होगा किसका, ए सी बी का, वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए डी बी के बराबर होगा। ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ए डी बी के बराबर होगा। ये आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था, इसका प्रूफ भी पढ़ा था। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हमें दिख रहा है तो त्रिभुज बी ई डी और सी ई डी। बी ई डी कहाँ पे है, बी ई डी, और सी ई डी कहाँ है, सी ई डी। दिख रहा है ना सबको। अगर हम इसको इसे पलट दें और इसको लिख दें डी और इसको लिख दें ई, और ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका सी। इसको पलटेंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन के आएगा, ठीक है। तो एक ही बेस डी पे ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए बी ई डी और सी ई डी दोनों में ई डी कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज एक ही
ही आधार, इससे एक ही आधार, कौन सा आधार है, डी आधार से, और एक ही समांतर रेखा, हमें समांतर रेखा दिया था ना क्वेश्चन में, ईडी इज पैरेलल टू बीसी, ईडी इज पैरेलल टू बीसी, एक ही समांतर रेखा, हाँ यहाँ पे एक ही समांतर रेखा भी होता है, एक ही समांतर रेखा और एक ही बेस पे अगर कोई दो त्रिभुज बन रहे हैं तो उन दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है, लाइन प्लान का हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब इन दोनों का एरिया बराबर हो गया तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को अगर हम लोग देखेंगे सही से तो यहाँ देखेंगे 1 में क्या है, ए ई डी अपॉन बी ई डी, 2 में क्या है, ए ई डी अपॉन सी ई डी। यहाँ पे ए ई डी और ए ई डी तो पहले से ही बराबर है, अब बी ई डी और सी ई डी हम लोगों को इक्वेशन नंबर 3 से बराबर मिल गया। तो ए ई डी और ए ई डी तो बराबर था, अंश पहले से बराबर था, हर भी बराबर हो गया, बी ई डी और सी ई डी बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन बी ई डी बराबर एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन सी ई डी, इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है पहले से ही, और ये दोनों बराबर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। तो इसलिए समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन सी डी इसके ये किसके बराबर है, ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी। ये हमारा प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट में आ सकते हैं अभी हुआ। अब इसी परिचय का हम लोग यूज करेंगे पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। कोई भी दो एक त्रिभुज दिया रहेगा, यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन दी रहेगी बीच में, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2/4 इज इक्वल टू 3/, इसको x मान लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। यही क्वेश्चन में हमें अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करना है।